स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको पौराणिक काव्य, महाकाव्य और भारतीय इतिहास की घटनाओं से जोड़ते हैं। आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, कर्ण और नकुल का महाकाव्य मुकाबला, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का एक अहम हिस्सा है। महाभारत के युद्ध में हर एक योद्धा की अपनी महत्ता थी और हर एक युद्ध कला और हर एक नीति ने इस महाकाव्य को और भी रोमांचक बना दिया। आज हम जिस मुकाबले के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कर्ण और नकुल के बीच का युद्ध है। कर्ण जो कि कौरवों के सबसे महान योद्धा थे और नकुल जो कि पांडवों के वीर सपूत थे, दोनों के बीच की ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। इस लड़ाई में केवल ताकत और युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि भाईचारे, नैतिकता और वीरता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आइए इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कर्ण और नकुल के बीच यह महाकाव्य मुकाबला हुआ और क्या इसके परिणाम थे। क्या कर्ण अपने युद्ध कौशल से नकुल को हरा पाए या फिर नकुल अपनी वीरता से कर्ण को पराजित कर पाए। यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस अद्भुत और ऐतिहासिक कर्ण बनाम नकुल के महाकाव्य मुकाबले की कहानी। महाभारत के युद्ध के छठे दिन, जब दोनों सेनाएं पूरी ताकत से युद्ध में जुटी हुई थी, कर्ण और नकुल का आमना सामना हुआ। नकुल जो कि पांडवों के सबसे अच्छे और तेज रथी थे, और कर्ण जो कि धनुष बाण में पारंगत थे, दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि रणनीति और मानसिक ताकत भी महत्वपूर्ण थी। नकुल का आत्मविश्वास बहुत अधिक था, क्योंकि उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था और उनकी युद्ध कला भी अत्यधिक परिष्कृत थी। वहीं कर्ण जो कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, उन्होंने भी कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया था। कर्ण का धनुष इतना शक्तिशाली था कि वह किसी भी बाण को चलाने के लिए सक्षम था और उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कर्ण और नकुल के बीच युद्ध का आरंभ होते ही एक गंभीर और तीव्र संघर्ष हुआ। दोनों ही योद्धा अपने अपने अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कर्ण ने सबसे पहले अपने गांधीव बाणों से नकुल पर हमला किया, लेकिन नकुल ने अपनी तेजी से उन हमलों को टाल दिया। नकुल ने अपनी अद्वितीय युद्ध नीति से कर्ण को कई बार चकमा दिया और उनके हमलों से बचने के लिए अपनी गति का इस्तेमाल किया। इसी बीच कर्ण ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, लेकिन नकुल ने बहुत ही चतुराई से उस चक्र को अपनी तलवार से काट दिया। यह देखकर कर्ण थोड़े समय के लिए चौंके, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करना जारी रखा। कुछ समय बाद कर्ण ने नकुल से पूछा, तुम पांडवों के युद्ध नायक हो, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? इस पर नकुल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं किसी से नहीं डरता कर्ण, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति का मुकाबला कर सकता हूं। कर्ण और नकुल की युद्ध नीति के बीच यह संवाद एक नई दिशा में मुड़ने लगा। दोनों के बीच युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक सामर्थ्य और रणनीति का भी युद्ध था। हर प्रहार में कोई न कोई गहरी योजना छिपी हुई थी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, नकुल ने कर्ण की पूरी शक्ति का सामना किया, लेकिन कर्ण ने एक अंतिम प्रहार किया जिसमें वह नकुल के रथ को नष्ट कर देते हैं। हालांकि नकुल की युद्ध निपुणता और अद्भुत क्षमता ने उसे इस संघर्ष से उबार लिया और वह कर्ण से कुछ क्षणों में युद्ध से बाहर निकलने में सफल हो गए। इस मुकाबले ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग और योजनाओं की भी अहम भूमिका होती है। कर्ण और नकुल के इस महाकाव्य मुकाबले ने दिखाया कि दोनों के बीच सम्मान और कौशल का उच्चतम स्तर था। आखिरकार कर्ण की हार और नकुल की जीत ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि युद्ध में केवल एक ही प्रकार की ताकत काम नहीं करती, बल्कि हर योद्धा के पास अपनी विशेषता होती है। आज के एपिसोड में इतना ही।
अगर आपको कर्ण और नकुल के महाकाव्य मुकाबले की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही और भी रोमांचक एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।